अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साजिद बलोच। आज हम इंस्पेक्टर FIA जो 25 जुलाई 2020 को हुआ था बैच 1 का वो सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ सिक। इसका ऑप्शन 1 है, इन माय ओपिनियन शी इज़ सिक, शी इज़ सिक। ठीक है, तो उसके बाद है, वी ऑफन वॉक अक्रॉस द फील्ड्स, यानी कि हम अक्रॉस द फील्ड्स वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। जैसे कि आई वॉकड अक्रॉस द रिवर, यानी कि रिवर की एक साइड से दूसरी जगह, वहाँ पे अक्रॉस इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ओवर द फील्ड होना है, यहाँ पे यही होगा ऑप्शन, वी ऑफन वॉक ओवर द फील्ड्स। ठीक है, ओवर द फील्ड यानी कि ज़मीन के ऊपर जो है ना घूमना। उसके बाद गोश, गोश होता है खुदाया। जैसे हम ये इंटरजेक्शन है, ठीक है, ये सडन इंटरजेक्शन होता है, सडन फीलिंग को शो करना। गोश होता है ओ खुदाया वी हैव डन अ मिस्टेक। इसका डन मिस्टेक नहीं होगा, इसका होगा वी हैव मेड अ मिस्टेक। का ऑप्शन बी है। उसके बाद है इफ़ आई एम यू। ये इफ़ आई एम यू कभी भी नहीं होता, क्योंकि जब भी हमने पास्ट में कोई विश, पास्ट टेंस में कोई भी विश हमने ज़ाहिर करना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं इफ़ आई वर यू। तो इसका ऑप्शन बी है, इफ़ आई वर यू आई विल नेवर इनवाइट हर अगेन। ठीक है, उसके बाद है कैन यू गिव मी एन इन्फॉर्मेशन। तो इसका एन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ये आपका सम इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आफ्टर शी टाइड हर लेसिस शी ब्रेक्स हर ग्लासेस। तो ये आपके टेंसेस जो हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस उसमें आता है। यानी कि सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है भाई, अगर यहाँ पे इफ़ शी टायर्ड हर लेसिस, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है, तो आगे भी किसी पास्ट का टेंस होना चाहिए। ठीक है, जगह अगर एक जुमले का एक हिस्सा पास्ट टेंस में, दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए। ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का असूल है। तो इसमें ऑप्शन होगा इफ़ शी टायर्ड हर, आफ्टर शी टायर्ड हर लेसिस शी ब्रोक हर ग्लासेस। ये ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, डिड यू डू इट ऑन पर्पस। अभी इसका एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। वाज इट डन बाय यू ऑन पर्पस, इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद इट्स एजेस सिंस ही हैज़ अराइव्ड, इसका होगा भाई इट्स एजेस सिंस ही हैड अराइव्ड, इट्स एजेस सिंस हिज अराइवल। तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, इसका ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि टाइम का पता नहीं है, तो यहाँ पे जब टाइम का पता नहीं होगा, यानी कि रिसेंट टाइम नहीं होगा, रिसेंट टाइम होता है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, प्रेजेंट पास्ट सिंपल होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ऑल अलॉन्ग द सेंचुरीज देयर हैव बीन वार्स। तो यहाँ पे ऑल अलॉन्ग नहीं होगा, ऑल ओवर द सेंचुरीज, यानी कि अपने सदियों के ओवर द सेंचुरीज, यानी कि सदियों के बीच में ये यहाँ पे जंगें रही हैं, तारीख बता रहा है ऑल ओवर द सेंचुरीज, यानी कि सदियों से यहाँ पे जंगें रही हैं। ठीक है, इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल बी कैचिंग लॉक्स। तो इस यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे ये इफ़ द स्काई फॉल्स, ये जब भी हम इसको पहला जुमले का पहला हिस्सा अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा, जैसे कि ये है, तो दूसरा हिस्सा ये फ्यूचर कंटिन्यूस में नहीं होगा, तो ये दूसरा हिस्सा होगा वी शैल कैच लॉक्स। अगर पहला हिस्सा प्रेजेंट सिंपल में है तो दूसरा होगा, दूसरा हिस्सा आएगा फ्यूचर सिंपल में। ठीक है, आई गेव हिम एज मच मनी एज ही कुड ईट इट। यहाँ पे वही गलती है, ये
सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस है। पहला हिस्सा जुमले का क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो दूसरा भी पास्ट सिंपल टेंस में होना चाहिए। आई गिव हिम एज मच एज ही आई गिव हिम एज मच एज ही कुड हैव ईटन इट, एज ही कुड ईट, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए होना चाहिए। उसके बाद है ए थर्ड ऑफ प्रिजनर्स इज़ फ्राम स्पेन। यहाँ पे ऑप्शन उसका ए थर्ड ऑफ प्रिजनर्स इज़ फ्राम स्पेन, ए थर्ड ऑफ प्रिजनर्स इज़ फ्राम स्पेन, ये तो सेम ही है, ए थर्ड ऑफ प्रिजनर्स आर फ्राम स्पेन। यहाँ पे ऑप्शन बी होना चाहिए, इसको आप चेक कर लें। उसके बाद इन फरवरी 2021 विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ए 10-year स्पेस प्रोग्राम, ये तुर्की है, ठीक है, ऑप्शन सी है इसका। उसके बाद हु बिकेम जापान न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन सितंबर 16 2020, ये आपका ऑप्शन सी है, योशिदा सोगा, लेकिन अभी वो नहीं है, अभी वो चेंज हो गया। अभी कौन सा है, योशिदा कोई इस तरह का नाम है, योशिदा फोबियो या फोमियो, इस तरह का नाम है, ठीक है। उसके बाद है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क कंसिस्टेस ऑफ 8 मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद सार्क 1885 में बना था। वेयर इन मई 2019 द 14th समिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक यानी OIC, ये मक्का में हुआ था। उसके बाद हाउ मेनी वोट्स पाकिस्तान नीड्स फ्राम फट ऑफ मेंबर्स टू एग्जिट फ्राम ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कितनी वोट्स चाहिए, 12। टोटल मेंबर्स फेटफ के 39 हैं, 39 में से 12 वोट्स चाहिए। पाकिस्तान लार्जेस्ट इम्पोर्ट पार्टनर, इम्पोर्ट जहाँ से पाकिस्तान करता है वो चाइना है, और एक्सपोर्ट करता है US को, ठीक है। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर USA है, इम्पोर्ट चाइना। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वाज लॉन्च टू स्पेस ऑन, ये जी नासा ने ये टेलीस्कोप लॉन्च किया है, ये 25 दिसंबर 2021 को। 25 दिसंबर वैसे कायद आज़म का बर्थ डेट भी है, तो इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये नासा ने 25 दिसंबर को लॉन्च किया है। व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ 7th मल्टीनेशनल या मल्टीनेशनल मरीन एक्सरसाइज अमन 2021 इन पाकिस्तान, ये नेवी की जानिब से एक्सरसाइज किए गए थे 2021 में। 7th एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है, उसका नाम है टुगेदर फॉर पीस, ऑप्शन बी। उसके बाद है जी हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द OIC, हुसैन इब्राहिम ताहा। उसके बाद द हॉलीवुड इज़ लोकेटेड इन, ये जी आपका नन ऑफ दीज है, क्योंकि कैलिफोर्निया में है हॉलीवुड। विच स्टेट होस्टेड OIC मीटिंग ऑन अफगानिस्तान दिसंबर 2021, तो ये पाकिस्तान है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, इसमें नन ऑफ दीज है, ये इब्राहिम रईसी है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, नन ऑफ दीज। फरवरी 2021 विच स्टेट डिक्लाइन टू एक्सपोर्ट आर्म्स टू इंडिया ड्यू टू इट्स पुअर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, ख़राब ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की वजह से किस मुल्क ने इंडिया को यानी हथियार देने से इनकार किया, वो जर्मनी है। विच कंट्री अचीव्स UN's क्लाइमेट एक्शन गोल्स बिफोर 2030, ये पाकिस्तान है, ये। उसके बाद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रोमिस्ड 50 बिलियन ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान, ये जी आपका IMF है, इसने 50 बिलियन डॉलर के वैक्सीनेशन देने का ऐलान किया था, प्लस 50 बिलियन डॉलर वैक्सीनेशन।
तो ये 40% दुनिया की आबादी को कवर करेगा बाय 2000 एंड ऑफ 2021। तो उसके बाद है जी आपका तालिबान टुक ओवर काबुल, ये अगस्त यानी कि 6 अगस्त 2021। वेयर इज़ 2021, वेयर इन 2021 द गवर्नमेंट ऑफ आंग सान सू की वॉज टॉपल्ड बाय मिलिट्री। ये म्यांमार में है। तो इसका म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। 2021 समर ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन, 2021 का ओलंपिक्स टोक्यो में हुआ था। ऑप्शन बी है इसका। वेयर डिड नेशनल असेंबली पास्ड, व्हेन डिड नेशनल असेंबली पास्ड बिल फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? ये नवंबर 2021 में हुआ था, जो अभी वापस किया गया है। उसके बाद ये सॉरी मैंने सीक्वेंस को बिगाड़ दिया, तो ये 12 के बाद 13 आना था, लेकिन आप इसको एडजस्ट कर लें। ये मेरे पास थोड़ा मसला हो गया था, तो 13 हम कर लेते हैं। शी विल बी एंग्री अनलेस वी डू नॉट रीच देयर ऑन टाइम। शी विल बी एंग्री अनलेस वी डू नॉट रीच देयर ऑन टाइम। तो unless we do not reach there on time, she will be angry unless she will be angry very she will be angry if, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया इफ़ जो है ना प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस आता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपका। शी विल बी वेरी एंग्री इफ़ वी डू नॉट रीच देयर ऑन टाइम। उसके बाद है जी दे सेड टू अस आर यू लीविंग टुमारो। इसका होगा जी दे आस्क्ड अस इफ़ दे वर, दे आस्क्ड अस इफ़ वी वर। ये ऑप्शन बी है इसका, इफ़ वी वर लिविंग टुमारो। के बाद है आइदर ऑफ द प्लान्स आर वर्कबल। ये आइदर के बाद हमेशा इज़ आता है। आइदर ऑफ द पार्टी इज़ रॉन्ग, आइदर ऑफ द मैन हैज़ टू कंप्रोमाइज़। ये आइदर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है ना सिंगुलर आता है, ठीक है। ये इसको हम सिंगुलर के तौर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इज़ आएगा, आइदर ऑफ द प्लान इज़ वर्कबल। ऑप्शन ए है। उसके बाद है आई वुड रेदर टू अप्लाई। इसका कौन सा होगा? आई वुड रेदर अप्लाई फॉर अ फॉरेन स्कॉलरशिप देन स्टडिंग हेयर। तो यहाँ के ऑप्शन ए होगा। अप्लाई फॉर अ फॉरेन स्कॉलरशिप देन स्टडिंग हेयर। तो आई वुड रेदर अप्लाई फॉर फॉरेन स्कॉलरशिप देन स्टडिंग। ये ऑप्शन सी और ए एक जैसे हैं, ऑप्शन ए है इसका। इसको ए कर लें। के बाद सैम नोज मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई एम नोन बाय सैम, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, ऑप्शन ए है इसका। आई एम नोन, ऑप्शन सी है, सॉरी इसका। शी इज़ मैरिड विथ नहीं होगा, शी इज़ मैरिड टू अ पायलट। उसके बाद है ये आपका प्रीपोजिशन का है, मैरिड टू लगेगा, विथ नहीं। दे वर नॉट आर्टिस्ट, तो दे वर नॉट आर्टिस्ट एज दे वर नॉट आर्टिस्ट्स, दे वर डिटेक्टिव्स इन डिस्गाइज। इसका ऑप्शन बी है, नहीं बल्कि सॉरी इसका ऑप्शन सी है, ठीक है। तो इसमें मसला है अब तक आपका पंक्चुएशन का मसला है, ठीक है।
तो ये हमने सेमी कोलन लगाना है क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इसलिए दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस के लिए हम सेमी कोलन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आई लुक्ड एट मी, आई लुक्ड एट माई सेल्फ होगा, क्योंकि लुक एक एक्शन है, ऐसा एक्शन जिसका असर खुद पर हो, तो उसमें हम माई सेल्फ लगाते हैं। ठीक है, ही हर्ट हिमसेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। उसके बाद है जी वाज द फर्स्ट फीमेल शहीद ऑफ इस्लाम, हज़रत सुमैया। ऑप्शन सी, कांग्रेस ऑफ वियना वाज कंक्लूडेड इन, कांग्रेस ऑफ वियना आपका 1815 में हुआ था। ठीक है जनाब, ये आपका ये कांग्रेस ऑफ वियना एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस था जो वियना में हुआ था, एक शहर आसिया का अभी प्रेजेंट टाइम में। तो वहाँ पे नेपोलियन जो था उसने बहुत सारी जंगें की थी इंग्लैंड में, यूरोप में। नेपोलियन फ्रांस का बादशाह था, तो जब फ्रांस का बादशाह नेपोलियन मर गया तो उसके बाद ये ट्रीटी साइन किया गया 1815 में, कांग्रेस ऑफ वियना। उसके बाद पॉलिटिकल कंसोलिडेशन ऑफ यूरोप अमल में शुरू किया गया। उसके बाद हु डिस्कवर्ड एक्सरेज, एक्सरेज ऑप्शन सी है इसका। ये असल में रोंटगेन जो है ना, दूसरा कोई एक्सपीरियंस कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन सडनली ये आपका इसने जो है ना आपका एक्सरे डिस्कवर कर लिया था। तो ये कब किया था एक्सरे, इसने डिस्कवर किया था 1895 में। ठीक है जनाब, तो आगे चलते हैं। उसके बाद है ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का लिटरल मीनिंग होता है, ये लैटिन लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है वाइज मैन। उसके बाद है हु अकम्पनीड होली प्रॉफिट इन द केव ऑफ सोर। तो इसमें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। द मोर्टेलो टावर इन ऑन सी वाज बिल्ट टू चेक, ये नेपोलियन नेवल अटैक, नेपोलियन को रोकने के लिए इंग्लैंड में ये टावर बनाया गया था। आपका ये टावर कब बना था, ये टावर बना था 1809 में। उसके बाद है डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इफेक्ट्स बोन्स। ये विटामिन आपका डी जो है वो बोन से रिलेटेड डिफिशिएंसीज को दूर करता है। टर्म मार्फोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स, मार्फोलॉजी लिंग्विस्टिक्स में स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये 1859 में ये फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाज कंक्लूडेड बिटवीन एलाइड फोर्सेस एंड इंग्लैंड। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज 1819 में हुआ था मोस्ट प्रोबेबली। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कब हुआ था जी, 1919 है या 1819 है, इसको आप चेक कर लें। तो हाँ जी, ये हुआ था जी 1919 में, 28 जुलाई 1919 में। उसके बाद कॉपर टेस्ट चेक्स, इसको आप चेक कर लें, ये मुझे जवाब नहीं मिला इसका। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ होमोग्लोबिन, ये आयरन है इसका। उसके बाद ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन है और ये थोड़ा डिम है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये 61 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद ये आपका ये आता है 32, क्योंकि हमने क्वेश्चन का सीरीज थोड़ा हमने वो कर लिया,
गलत कर लिया तो आई एम सॉरी फॉर देट। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। मार्फोलॉजी इज़ इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है भाई? लिंग्विस्टिक में यानी लैंग्वेज में तो वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। बायोलॉजी में होता है जी, इस्तेमाल होता है फॉर स्टडी ऑफ फॉर्म इन द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। बलून इज़ फिल्ड विथ, बलून हीलियम गैस से, क्योंकि ये नोबल गैस है। नोबल गैस वो होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंक्लूडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ, आपका ऑप्शन ए है इसका 30, ये जो है आपका 1739 से लेकर यूनिफिकेशन 34 आपका 1860 में ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। उसके बाद नंबर ऑफ मिल्क टीथ, मिल्क टीथ जो है ना 20 होते हैं। ये 3 साल तक 3 साल की उम्र में आते हैं और 5 साल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद है हु इज़ डीम्ड फादर ऑफ हिस्ट्री, तो ये हेरोडस, जो हेरोडस ये जर्मन एक हिस्टोरियन है। उसके बाद बुक उर्दू एवोल्यूशन एंड रिफॉर्म्स वाज रिटन बाय, ये अल्लामा इकबाल है या सर सैयद है। माय ब्रदर वाज रिटन बाय, ये फातिमा जिन्ना ने लिखा था। उसके बाद है जी सचल सरमस का असल नाम क्या है? अब्दुल वहाब नाम है इसका, ऑप्शन नन ऑफ दीज है। ये सचल सरमस्त उर्दू सराइकी और सिंधी में पोइट्री एक शायर थे, या 1739 से लेकर 1827 तक ये उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी। ठीक है, अभी इसका जो श्राइन है, मज़ार है, वो सिंध में है। उस्ताद सलामत अली बिलोंग टू विच घराना? ये शाम 84, ऑप्शन ए। उसके बाद है इज़ ए कोइनेज मेटल, भाई कौन सा कोइनेज मेटल है, यानी कौन से मेटल से हम कोइन बनाते हैं, यानी कि करेंसी बनाते हैं, तो ये आपका कापर है। उसके बाद है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल कैन बी डिटरमिन्ड बाय, ये आपका इलेक्ट्रिकल बैलेंस है, इसको दोबारा चेक कर लें। फ्रॉम मॉलिक्यूलर पेयर इज डोनेटेड टू, ये इसका इसको आप चेक कर लें, मैंने इसको नहीं देखा। और 44 है इसका, ऑप्शन ए है। उसके बाद है 45, इसका ऑप्शन बी है, पोलरीमीटर। उसके बाद है 46, तो कहता है कि द फर्स्ट आर्गन मेड इन द फेटस, यानी कि माँ की पेट में सबसे पहले कौन सा जिस्म का इज़्व बनता है? ये हार्ट है, ऑप्शन बी, दिल बनता है सबसे पहले। उसके बाद है कोल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, स्कर्दू है। उसके बाद है द लोएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड एट द ग्राउंड लेवल ऑन अर्थ, ये अंटार्कटिका है। उसके बाद है माइक्रोब्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स that are visible only by microscope. One of the example, माइक्रोब्स मल्टीसेल्यूलर हैं, उनकी मिसाल कौन सी है? तो जनाब इसका ऑप्शन सी है, यूनिसेल्यूलर, यानी कि एक सेल पे सारा उनका फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर्स हैं, उनके सेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मिलियंस में होते हैं, बिलियंस में होते हैं। और यूनिसेल्यूलर कौन से होते हैं? बैक्टीरिया हो गया आपका, दूसरा ये ऑप्शन प्रोटिस्टिस हो गया, उसके यीस्ट हो गया, और भी काफ़ी हैं, फंजाई हो गया, अल्जाई हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इज़ कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्राम, अगर जो है ये दवाई के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ये रेड अल्जाई से हम ये इसको ऑब्टेन करते हैं, वहाँ से हमें मिलता है। अमंग द फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज़ नॉट कंडक्टर, ये सिलिकॉन कंडक्टर नहीं है।
कंडक्टर होता है जी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करे। और आपका दूसरा होता है, एक होता है कंडक्टर होता है, दूसरा होता है स्टिमुलेटर। स्टिमुलेटर से आपका करंट पास नहीं करता। इस तो कंडक्टर, ये दोनों कंडक्टर हैं और ये ऑप्शन बी इसका सही है। इंसुलेटिंग मटेरियल आर पोलराइजिंग। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक। तो ये इंसुलेटिंग क्या होते हैं भाई? ये नॉन कंडक्टर होते हैं। और कंडक्टर कौन से सब्सटेंसेस होते हैं आपके? ग्रेफाइट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर, गोल्ड, आयरन वगैरह। मोस्ट कॉमन नैनो मोनोमर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज है। उसके बाद है ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि ऑयल्स एंड फैट्स एंड ऑयल्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, वाटर, ग्लाइसरोल एंड साल्ट। उसके बाद है फॉर गुड विजन विटामिन ए, अच्छी नज़र के लिए विटामिन ए चाहिए। विटामिन ए गाजर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, विटामिन डी हमें सूरज से मिलता है, और विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स जैतून है। ठीक है, उसके बाद मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं भाई? क्रूड ऑयल जैसे हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसको हम साफ़ करने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं? डिस्टिलेशन। ठीक है, समंदर का पानी इस्तेमाल करने के लिए, साफ़ करने के लिए भी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजार के उसको साफ़ करते हैं। बिकॉज पेंसिलिन प्रिवेंट्स, इसका ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद द जेनेटिक फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इज स्टोर्ड इन, यानी जीन्स जो होते हैं जिसमें से पता चलता है कि भाई ये मेल है फीमेल है, तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? जीन्स कहाँ के पे स्टोर होते हैं? ये डीएनए में होते हैं, इंसान के भी डीएनए में होते हैं, तो बैक्टीरिया के भी डीएनए में होते हैं। उसके बाद द फैक्ट दैट वायरसेस आर, इसका ऑप्शन है होस्ट सेल। भाई जो वायरसेस हैं उनको ज़िंदगी देने के लिए क्या चाहिए भाई? उनको लिविंग बॉडीज़ चाहिए। उन लिविंग बॉडीज़ को हम होस्ट सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है लिपिड रिच कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो इसका ऑप्शन देख लें आप। ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।